बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एहसान गुज्जर, चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन। मेरे बराबर में बैठे हैं कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अकील शेख और मेरे बाएं जानिब बैठे हैं जनरल सेक्रेटरी कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन सैयद उस्मान गनी। आज का जो हमारा मौजू है वो गरीब आवाम की सवारी पर है, जो कि गरीब आवाम से उसकी सवारी छीन ली गई है महंगी करके। तो आज आपके तवज्जुह से हम हुकूमत पाकिस्तान और मोटरसाइकिल बनाने वाले इदारों को मैसेज देना चाहते हैं कि आवाम की सवारी को सस्ता किया जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कराची और पूरे पाकिस्तान में 4 व्हीलर्स कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट में मरहलावार काफ़ी कीमतों में कमी की है, मगर डॉलर के रेट कम हो जाने के बावजूद मोटरसाइकिल की बनाने वाले इदारों ने मोटरसाइकिल की कीमतों में कोई कमी नहीं की। और देखने में यह आया है कि कुछ नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं तो उन्होंने 2000 रुपये इजाफी कीमत लगाकर जो है वो मार्केट में लॉन्च किया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम की सवारी मोटरसाइकिल के ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है और सेल जो है वो 100% ख़त्म हो गई है। अगर मैं 100% का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये बेजा ना होगा, इसमें हकीकत है, क्योंकि आप लोग भी मार्केटों का विजिट करते हैं, आप देखते हैं मार्केटों में सन्नाटा है, सेल नहीं है। हफ्ता 10 दिन के बाद कोई एक दुकानदार एक मोटरसाइकिल बेच रहा है, जबकि वही दुकानदार रोज़ाना की बुनियादों पर 10 से 12 मोटरसाइकिल बेच के जाता था। तो इस हवाले से सेल 0% हो गई है। तो मेरा आपके तवज्जुह से मोटरसाइकिल बनाने वाले इदारों से यही दरख्वास्त है कि मोटरसाइकिल की कीमतें कम करें, क्योंकि मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाला खाम माल, जिसमें स्टील, लोहा, सरिया, पेट्रोल, डीजल, डॉलर और इस तरह के जितनी भी आइटम्स जो इस्तेमाल होते थे, जो के बुनियाद बनते थे कीमतें बढ़ने की, वो सारे रेट बहुत नीचे आ गए। और डॉलर जो 335-34 रुपये का था वो भी कम होकर 280 रुपये का हो गया। तो इस हिसाब से चाइनीज मोटरसाइकिल 70 सीसी में 20,000 रुपये की कमी करनी चाहिए। इसी तरह से इसमें जैपनीज ब्रांड है 70 सीसी, उसमें 40,000 रुपये की कमी होनी चाहिए। इसी तरह से 125, 110 और 150 सीसी जो है उनमें इस एक साल के दौरान तकरीबन 2.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि कमर तोड़ महंगाई में आदमी अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता। तो उनकी कीमतों में जो कि 125, 110 और 150 सीसी है उसमें तकरीबन 70,000 रुपये की कमी आनी चाहिए। इस तरह से कमी आने पर आम आवाम, गरीब आवाम जो कि मुतवस्सित तबका है, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, उसकी क़ुव्वत खरीद में आएगी, जिससे कंपनी की सेल में इजाफा होगा और दुकानदार की सेल में भी इजाफा होगा, तो मईशत बाहर होगी। ऑटो इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और कई दहाइयों से ऑटो इंडस्ट्री हुकूमत पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करने में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। अगर इस इंडस्ट्री पे तवज्जो ना दी गई तो हुकूमत पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और ये मोटरसाइकिल आम आदमी के हाथ से बाहर निकल जाएगी, क़ुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी, जिसका असर मईशत पे पड़ेगा, आम दुकानदार पे पड़ेगा, आवाम पे पड़ेगा और एक देश को बेरोजगारी का एक तूफान बर्पा हो जाएगा। लिहाजा इस तूफान को रोकने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए और कंपनी मालिकान को चाहिए कि वो अपना नफ़ा कम करके मोटरसाइकिल की कीमतों में कम करें, ताकि दुकानदार खुशहाल हो, आवाम मोटरसाइकिल खरीद सके। शुक्रिया। आज जबकि डॉलर भी नीचे आ गया है, पेट्रोल के रेट भी कम हो गए, गैस के रेट भी कम हो गए, डीजल के रेट भी कम हो गए और तमाम ऐसी अशिया जो कि मोटरसाइकिल बनाने में इस्तेमाल होती थी, जिसको हम खाम माल कहते थे, उनके रेट भी नीचे आ रहे हैं। तो क्या वजह है
कि मोटरसाइकिल पे रेट कम क्यों नहीं हो रहे। हम ये सवाल करना चाहते हैं फैक्ट्री ओनर से, हमें इसका जवाब दे कि रेट क्यों कम नहीं हो रहे। जैपनीज ब्रांड में सुजुकी, यामा, होंडा इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इसी तरह चाइनीज ब्रांड में 60 से 65 कंपनीज हैं जिनका नाम लेना बड़ा मुश्किल होगा, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, अच्छी मोटरसाइकिलें बनाकर आवाम में दे रहे हैं, मगर वही बात है कि रेट बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम की पहुंच से बाहर निकल गई है, वो इसको ख़रीदने के काबिल नहीं रहा। इसकी कई वजूहत हैं जिसकी बिना पर मोटरसाइकिलों के प्राइसेस इंक्रीज़ किए गए, जिसमें एक मेन वजह डॉलर थी, मगर अब 2 महीने से डॉलर के रेट नीचे आ गए हैं और 280 रुपये हो गया। उसके बावजूद मोटरसाइकिल के रेट कम नहीं हो पा रहे। जिस वक्त डॉलर का रेट 334 रुपये था, उस वक्त भी चाइनीज 70 सीसी मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की थी, आज 280 रुपये का डॉलर है। आज भी मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की है। इसी तरह जो ब्रांडेड मोटरसाइकिल है 70 सीसी, उनकी प्राइस 334 रुपये डॉलर था, तो 1,54,000 रुपये की वो मोटरसाइकिल थी, या 1,59,000 रुपये की थी। आज 280 रुपये डॉलर है, तो आज भी उसकी प्राइस 1,57,000 रुपये है। तो मैं इंडस्ट्रियल और हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि ये गरीब आवाम की सवारी है, इसमें प्राइसेस कम किए जाएं। लग्जरी व्हीकल्स 4 व्हीलर पे तो प्राइस कम होते चले जा रहे हैं, मगर गरीब आवाम की सवारी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लिहाजा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि गरीब आवाम की सवारी मोटरसाइकिल पर तवज्जो दें, इसके रेट नीचे लाने में अपना किरदार अदा करें। रेट क्यों नीचे नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोग इस पर छोटी सी मोटरसाइकिल पे बड़े बड़े नफ़े लिए हैं, उनको नफ़ा अब कम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आम मोटरसाइकिल गरीब आवाम इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। तो आज कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस बयान को नशर करें और पब्लिक में और इदारों में भेजें, ताकि इस तरफ तवज्जो दी जा सके और गरीब आवाम की सवारी उनको सस्ती मुहैया की जा सके। अगर ऐसा ना हुआ तो कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन इस बात पर इस्तेकामत से खड़ी है कि एहतजाज जारी रखेंगे और आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसमें मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ पूरे पाकिस्तान के डीलर शामिल होंगे और एक भरपूर एहतजाज होगा। अगर रेट कम ना हुए तो हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अकील शेख, प्रेसिडेंट कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन। इस वक्त जो हमारी मार्केट की पोजीशन है, जो सूरत हाल है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कस्टमर बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो दुकानदार हमारा 10-12 गाड़ियाँ रोज़ाना की सेल करता था, वो आज हफ्ते में 1-2 गाड़ी बेच के जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह प्राइजेस का इंक्रीज़ होना है। जो गुज़श्ता 1 साल से रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्तावार की बुनियाद पे, महीनावार की बुनियाद पे जो कंपनियों ने रेट बढ़ाए, जिसका बहाना बन रहा है डॉलर, पेट्रोल और बिजली, गैस, तो इसकी वजह से ये लोग कंपनीज मुख्तलिफ रेट को बढ़ाती जा रही थी। आज वही डॉलर जो कि 335 का था, आज 280 का हो गया। उसका कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया। प्रोडक्शन उन्होंने अपनी कम करने की वजह से अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए रेट को कम नहीं कर रहे। तो हमारी यही गुजारिश है कि मार्केट के अंदर से जो कस्टमर आउट हो रहा है, उसकी मेन वजह यही कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए। गरीब आदमी 1,15,000, 1,20,000 की मोटरसाइकिल नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो इंस्टॉलमेंट पे बाइक नहीं ले पा रहा, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा है और इंस्टॉलमेंट उसकी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट बन जाएगी तो घर के कारोबार उसके सिस्टम नहीं चल रहे।
तो हमारी ये गुजारिश है कि कारोबार को देखें, हमारे दुकानदारों को, डीलरों को बहुत नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है। कंपनियों से हमने यही अर्ज की थी कि आप थोड़ा थोड़ा रेट कम करें ताकि कस्टमर का फ्लो बढ़े, आपका भी प्रॉफिट जनरेट होगा। जब आपकी सेल बढ़ेगी, डीलर की भी सेल बढ़ेगी तो उनका भी प्रॉफिट जनरेट होगा, कस्टमर मार्केट में वापस आएगा। तो इसके ऊपर नज़रसानी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको बंद करें कि जो ये फ़र्क आया है आम आदमी को मुंतकिल करें, पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से, डॉलर की वजह से और सरिये का रेट का जो शीट का फ़र्क आया है रेट का, उसका फ़ायदा आम आवाम को दिया जाए, ना कि ये जो कंपनी मालिकान है ये इसका फ़ायदा उठाएं। आम आवाम को इसका फ़ायदा रिलीफ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान गनी, कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के अंदर जनरल सेक्रेटरी। मैं आप लोगों को इस चैनल के तबस्सुम से पावर करवाना चाहता हूँ कि जो मार्केट के हमारे डीलर है जितने भी इस टाइम परेशान हैं, हम तो कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन अकबर रोड पर वाक़ है, लेकिन इसके अलावा पूरे कराची के अंदर जितने भी डीलर है बाइकों के, सब परेशान हैं। किस वजह से परेशान है, कंपनी को सोचना पड़ेगा और अदारे जो है हमारी बाइक की से मुंसलिक जो भी अदारे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई ये जो डीलर जो करोड़ों का लाखों का कारोबार कर रहे थे और आज ये परेशान है, किस वजह से परेशान है। मईशत हमारी परेशान है, आली का शिकार हो गई है, एक बात सही है ये, लेकिन उसके अब जो हालात सही हुए, बेहतर हुए, डॉलर में इस्तेकाम आया, डॉलर के रेट नीचे आए, तो कम से कम जिस तरह हम 2 साल में हमारा जो डीलर है पूरे कराची का मोटरसाइकिल का परेशानी की हालत में आया था डॉलर ऊपर जाने के लिए, डॉलर जब ऊपर गया तो अब जब डॉलर नीचे आया तो जाहिर सी बात है डीलर को कम से कम रिस्क तो मिले। कुछ रिस्क इस तरह नहीं मिले कि वो चाह रहा है कि मुझे कुछ पैसे प्रॉफिट दे, आप प्रॉफिट नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है रेट कम हो जाए। अब जब रेट कम होगा तो उसका बिजनेस खुलेगा, कारोबार खुलेगा। अब जब कारोबार खुलेगा उसका तो जाहिर सी बात है वो तो खुशहाल होगा, उसके साथ कारोबार बिजनेस बढ़ेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा इसका। और इस टाइम तो तकरीबन मोटरसाइकिल हर घर की ज़रूरत हो गई है, हर घर के अंदर 2-3 मोटरसाइकिल लाजमी ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को खुसूसी स्पेशली तौर पर जो है ना इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और आम आवाम को इसका फ़ायदा होना चाहिए कि डॉलर नीचे आया है। अगर डॉलर नीचे आया उसके बाद भी पब्लिक को फ़ायदा नहीं पहुँचे तो इसका कसूरवार कौन है? ये कोई ना कोई कसूरवार तो होगा इस चीज़ का। तो हमारी बहुत मौजूदाना अपील है आप लोगों से, गवर्नमेंट के अदारों से, कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें और ये डॉलर जो नीचे आया है उसकी वजह से जो रेट नीचे आने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग 50-50 हज़ार रुपये कम कर दें, लेकिन जितना डॉलर नीचे आया उस हिसाब से पैसे तो कम करें, कुछ तो रिलीफ दें आप आवाम को रिलीफ मिलेगा, हमारे डीलर को रिलीफ मिलेगा, इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। तो हम तो ये चाहते हैं, हमारा जो मुतालबा है हमारे सदर एहसान इस्लाम, हमारे सदर अकील शेख और हमारे चेयरमैन एहसान भाई, उन्होंने तकरीबन 15 दिन से ये काम मुहिम चला रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, हर जगह में मतलब ये बात कर रहे हैं कि भाई रेटों के हवाले से कोई देखें, लेकिन कोई भी अदारा अभी तक किसने राब्ता नहीं किया है कि भाई रेटों के हवाले से बात किया जाए। जब तक राब्ता नहीं होता, जब तक आम आवाम रोड पर नहीं आए, कोई रोड बंद ना करें, किसी जगह जाके धरना ना दें, तो बराए मेहरबानी आप लोग मेहरबानी करके इस तरफ ना लेके जाएं, हमें ना आवाम को लेके जाएं। उससे पहले कोई ना कोई राय अमल लाएँ आप कि जिससे आम आवाम को फ़ायदा पहुँचे और जो हमारा डीलर परेशान है, बिलखुसूस मैं ये आपके चैनल से पावर करवाऊंगा कि आज हमारा डीलर जो परेशान हुआ है इस महंगाई की वजह से, कारोबार की परेशानी की वजह से, उसके ऊपर इंडस्ट्री को चाहिए कि हमारे डीलरों को लिफ्ट दे और उन डीलरों को बारे में सोचे, उन डीलरों के बारे में कि इस बुरान से निकले किस तरह, क्योंकि कारोबार तो उनको करना है और कारोबार आज अगर परेशान है तो कल अच्छाई की तरफ जाएंगे। तो बराए मेहरबानी इन कंपनियों से अपील है कि आप लोगों ने माशाल्लाह से जिस पिछले 20 सालों से अच्छा काम किया है, अच्छा कमाया है, तो आज अगर डीलर परेशान है तो उसको थोड़ा सपोर्ट किया जाए डीलरों को, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप भी यहाँ आए, हम भी यहाँ आए, हालात अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप और हम एक साथ रहेंगे और मिलजुल के काम करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिल कंपनीज काम कर रही हैं उसमें ब्रांडेड के हवाले से जो नाम है वो मैं आपको बताता चलूँ कि होंडा, यामा, सुजुकी, ये 3 ऐसे ब्रांड हैं जिनका ताल्लुक जापान से है और वो जापानी कहलाती हैं। उसके बाद सूबा सिंध और पंजाब और KPK में तकरीबन 156 फैक्ट्रीज थी। मुशर्रफ ने जब इसका इंडस्ट्री को रिलीफ दिया था तो उन
कि हुकूमत जाने के बाद ये रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया, इंडस्ट्रियाँ बंद होती चली गई। अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 60 से 65 कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं और अपनी प्रोडक्ट मुख्तलिफ नामों से वो पाकिस्तान में मुहैया कर रही हैं, मगर उनके रेट इतने हैं कि ये गरीब आवाम की सवारी समझी जाती थी और अब ये गरीब आवाम की पहुंच से बाहर निकल गई है। तो मेरी कंपनीज के मालिकान से यही गुजारिश है कि इस इंडस्ट्री को बहाल करने, इसकी तरक्की के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जहां आपने इस कंपनी से अरबों खरबों रुपया कमाया, आज आप ये कंपनी आपसे कुर्बानी मांगती है। अपने नफ़े में से अपना नफ़ा काम करें और नफ़े का जो है फ़ायदा वो आवाम को दें, ताकि आपकी इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, चलने लगे। जब आप रेट कम करेंगे तो इंशाल्लाह सेल बढ़ेगी। इस वक्त सेल 0% पे है। गुज़िश्ता 1.5 साल में जब डॉलर के रेट हाई थे, उस वक्त 70 सीसी पे 40 से 50 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ। उस वक्त डॉलर 300 और 335, 34, 40 का चल रहा था और जेपनीज ब्रांड में तकरीबन 150, 125, 110 में 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख का इजाफा हुआ। तो मेरी गुजारिश है कि इस इजाफे को वापस लिया जाए, क्योंकि डॉलर इस वक्त 280 रुपये का है और ये जो इजाफा किया गया था गुज़िश्ता साल, इसको वापस लिया जाए।
इस वक्त मोटरसाइकिल बनाने वाले इदारों में 3 ब्रांडेड कंपनियां हैं बड़ी, जो कि प्रोडक्शन देती हैं और पूरे पाकिस्तान में अपनी मोटरसाइकिल सप्लाई करती हैं। इसी तरह चाइनीज़ तकरीबन 65 से 70 कंपनी इस वक्त काम कर रही हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान में अपनी सप्लाई देते हैं। बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारा मौक़िफ़ लिया। इस मौक़िफ़ को यकीनन वो जब चैनल पे नशर करेंगे तो इसके मुस्बत नताइज अखज़ होंगे, जिसका फ़ायदा गरीब मोटरसाइकिल सवार को पहुँचेगा। तो मैं एक मरतबा फिर बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ।